हर इंसान इस फेर में लगा है कि यहाँ पे मैं आया हूँ तो मुझे जाना ही नहीं है। अगर वो इंसान को ये दिल में ख्याल पैदा हो जाए कि अल्लाह ताला ने जिस दिन हमें इस दुनिया में भेज दिया है उस दिन से मेरी एक एक लम्हात, एक एक घंटा, एक एक सेकेंड घट रहा है और मौत के पिंजरे में, मौत के मुंह में, दहाने में हम लोग करीब होते जा रहे हैं। वो इंसान को चाहिए कि खता ना करे, मगर इंसान दुनिया बनाने के फेर में लगा है और इंसान सोचता है कि अभी मेरी उम्र बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है। क्या कैसे इंसान की रूह परवाज हो जाए। अली जनाब मोहम्मद जाहिद हुसैन साहब क़िबला फरमा रहे थे कि मुझे 10 मिनट 2-4 मिनट का भी मौका नहीं मिला कि कुछ उनसे बातचीत कर सकूं। अल्लाह ताला जो वक्त मुकर्रर कर रखा है, किसी इंसान से कोई इंसान बातचीत नहीं कर पाएगा जब मलकुल मौत आ जाए तो। क्या दिल की धड़कनें, क्या बातें, कोई इंसान किसी से बयान नहीं कर पाएगा। जो सामान जहाँ का है वही पड़ा रह जाएगा। अगर जाएगा तो आपके साथ नामाए अमाल जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। शेर पहुंचा रहा हूं, मुलाजा फरमाए। मैं ये चाहता हूँ कि जो शेर सुनाऊं आपके दिलो दिमाग ज़हनो फिक्र में बिल्कुल उतर जाए कि बंदे हो जाए कब वो दिल की धड़कने, बंदे हो जाए कब वो दिल की धड़कने, बंदे हो जाए कब वो दिल की धड़कने, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। किसी इंसान कोई कह दे माकालाल, समझे ना कि आजकल बीमा करने वाले बीमा कर देता है 10 साल, 15 साल, 20 साल का, है कि नहीं। सामान का भी गारंटी एंड वारंटी दे देता है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल तक चलेगा। यहाँ तक के पलंग उसी हर चीज की आज गारंटी मिल रही है 30 साल, 35 साल का। मगर उस इंसान से पूछे कि आपकी कितनी गारंटी है, कितने साल आप मगर वो इंसान नहीं बताएगा आपको कि मैं कितने साल हयात रहूंगा, है कि नहीं। कोई इंसान कहेगा कि बस मालिक की मर्जी है, अल्लाह ताला जब तक चाहेगा मुझे रखेगा, मगर उसे मालूम नहीं कि मैं रहूंगा या ना रहूंगा, मगर सामान की गारंटी दे रहा है। पहुंचा रहा है, मुलाजा फरमाया कि बंदे हो जाए कब वो दिल की धड़कने, दो घड़ी का आपको कहना है भरोसा नहीं है। जब आप कहिएगा तो मुझे एहसास होगा कि आप लोग सुन रहे हैं, वरना लोग ऐसे ही कारोबार में लगे रहते हैं। और मिलाद में आइए तो आज मुझे सुनिए और मैं आपको सुनाऊं। काम काज सब बंद कीजिए और बोलते जाइए। बंदे हो जाए कब वो दिल की धड़कने, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। बंदे हो जाए कब वो दिल की धड़कने, इसका भी भरोसा नहीं है, समझे। हाँ बिल्कुल, जो मैं भरोसा पे पढ़ रहा हूँ इसका भी भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है कि बंद हो जाए कब दिल की धड़कने, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। हकीकत गए मेरे भाई, ये हकीकत गए मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत गए मेरे भाई, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और ये दुनिया क्या है, इस दुनिया के मंजर कशी को मैं शेर के जरिए पहुंचाने जा रहा हूँ। आप हजरात अगर शेर सुनते हैं तो इंशाअल्लाह शेर के जरिए आप समझ लेंगे और आप ऐसा ना समझे कि जंगली शेर आ जाएगा। ये एक कलाम का शेर आ रहा है, एक बार कह दे सुभान अल्लाह। अब देखिए शेर क्या है कि दिल तेरा तोड़ देगी ये दुनिया, दिल तेरा तोड़ देगी ये दुनिया, राह में छोड़ देगी ये दुनिया, कि दिल तेरा तोड़ देगा ये दुनिया, राह में छोड़ देगा ये दुनिया।
अपने दोस्त पे भरोसा करता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को नहीं भूलेगा, और यहाँ तक कि ऐसी गहरी मोहब्बत हो जाती है कि हर एक बात एक दूसरे दोस्त से शेयर करता है, बताता है, समझाता है। मगर दोस्ती क्या होती है? अगर दोस्ती करना है तो अल्लाह ताला की किताबों से कर लो, अगर दोस्ती करनी है तो नमाज और रोजा से कर लो, अगर दोस्ती करनी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कर लो। जो इंसान मुस्तफा से दोस्ती कर लेगा वो दुनिया में रहेगा फिर भी कामयाब, और दुनिया से जाने के बाद भी वो इंसान कामयाब रहेगा। मगर जो दुनियावी दोस्ती करता है इंसान, वो दोस्त कैसा होता है? अब देखिए कि शेर के जरिए पहुंचा रहा हूँ कि दिल तेरा, तो अगर दोस्त कब काम आता है? जब आप ठीक ठाक है, आपके पास पैसा है, मगर जब मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए ना तो फिर वो भी हाथ झाड़ करके चल देता है, कहीं रास्ते में फंस जाए। और माँ बाप भी उस मोड़ में काम आता है, या तो हकीकी भाई हो। मगर बहुत जगहों पे ऐसा है कि दोस्त काम आ जाए बहुत मुश्किल है। कोई मुखलिस अगर दोस्त हो जाए तो वो काम आएगा। अच्छा, दोस्ती भी करना जो है किससे करना चाहिए? दोस्ती जब बात आती है तो बताया जाएगा जिसे बात में कि किससे दोस्ती करेंगे तो फायदा रहेगा। इंशाअल्लाह इसलिए तबसरा करूंगा मैं। मुलाजा फरमाए कि दिल तेरा तोड़ देगा ये दुनिया, राह में छोड़ देगा ये दुनिया, राह में छोड़ देगा ये दुनिया। कि दिल तेरा तोड़ देगा ये दुनिया, राह में छोड़ देगा ये दुनिया, राह में छोड़ देगी ये दुनिया। बेवफाई है फितरत में इसकी, बेवफाई है फितरत में इसकी, दोस्ती का भरोसा नहीं है। बेवफाई है फितरत में इसकी, दोस्ती का भरोसा नहीं है। अब देखिए कि बच्चों से जो है किसी चीज को दिलवाना, आप जानते हैं क्यों दिलवाते हैं? मैंने एक जगह तबसरा भी किया था इस ताल्लुक से कि बच्चे से कोई चीज क्यों दिलाई जाती है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए और आने के बाद अर्ज करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, आका आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आका आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप कुछ हदीसें सुनाया करें। तो नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बच्चों से कोई शायद दरवाजे पे आए तो कुछ दिलाया करो। क्या करो? कोई भी चीज। आजकल माँ बहन ऐसी है कि अगर दरवाजे पे कोई मांगने वाला आ जाए तो कहता है कह देना गार्जियन नहीं है, यही बोलता है, कह देना गार्जियन नहीं है, अंदर है लेकिन कहता है गार्जियन नहीं है। और झूठ बोलने वाले ऊपर कुरान ने इरशाद फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले के ऊपर अल्लाह ताला की लानत होती है। अब भला बताइए, हम भी एक जगह गए थे, समझे, जब मदरसे में पढ़ते थे तो एक जगह में पहुंचा, मदरसे ही का रसीद लेकर, बचपना का दौर था, तो मैंने कहा कि मदरसे का कुछ लेने के लिए आए, हम 1000 बच्चे थे। तो अंदर से उसकी माँ बोल रही है बच्चे को कि कह दो कि घर में गार्जियन नहीं है, अम्मी नहीं है, अब्बू नहीं है। तो आया आके बोला साहब अम्मी बोली है कि घर में कोई नहीं है, ना अब्बू है ना अम्मी है, तो कौन देगा? अब बताइए, बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, है कि नहीं? बच्चा दिल का सच्चा होता है, इसलिए उसको मासूम कहा जाता है, उसे कुछ खबर ही नहीं होती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे दरवाजे पे कोई सायल आए मांगने के लिए आए तो तुम अपने बच्चों से दिलाया करो। क्यों दिलाया करो? बच्चों से दिलाया करो ताकि तुम्हारा बच्चा आगे चल के सखी बनेगा, सखावत का पैकर बनेगा। जब वो देता रहेगा, जब वो दुनिया में साइलों में तकसीम करेगा तो अल्लाह ताला उसे कासिम बना देगा।
मतलब अल्लाह ताला उसे कासिम बना देगा, अल्लाह उसे देगा और ये तकसीम करेगा। मतलब ये कि अल्लाह इतना नवाजेगा, अल्लाह ताला जानता है, आलिम मतलब शहादा है कि जो इंसान पैकर होता है खुलूस वफा का, अल्लाह ताला उसी को नवाजता है। मगर कुछ लोगों को अल्लाह नवाज कर भी जांचता है और कहता है इसको मोहलत दे रहा हूँ कि मेरी राह की तरफ आ जाओ, मगर वो इंसान नहीं आता है और मौत के चुंगल में चला जाता है कि नहीं। अब शेर देखे मुलाजा फरमाया, मैंने बच्चे के तरफ से तबसरा कर दिया है कि तोड़ देगी। अब एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाजा फरमाए कि कुछ दिनों बाद गम ही मिलेंगे। क्या मिलेगा? गम मिलेगा। आज लोग रोजा नहीं रखता है, नमाज नहीं पढ़ता है, पेट में दर्द है, कान में तकलीफ है, आंख से दिखता नहीं है, पैर से सुस्ता नहीं है, समझे ना, हर चीज बहाना मान लीजिए। मगर मलकुल मौत जब तशरीफ लाएंगे तो कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में तकलीफ है, मेरा कान का इलाज सही से नहीं हुआ है, मेरी आंख की बीनाई चली गई है, बल्कि किसी इंसान की उनके सामने बहाना नहीं चलेगा। मलकुल मौत उसका नाम है कि किसी को बाप से बेटा को जुदा कर देता है, किसी को बीवी के शौहर से जुदा कर देता है, किसी के बेटे को माँ से जुदा कर देता है। मलकुल मौत उसका नाम है, वो किसी के दरमियान मोहब्बत उल्फत नहीं देखता। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अब देखें आपने सुना होगा 12वां वाक़या कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, और मैंने मुकाबला में सवाल भी डाला था मौत के ताल्लुक से। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलकुल मौत पहुंचे और पहले बिल्कुल शक्ल सूरत में आते थे, खबर करके मैं तशरीफ ले आया हूँ, अब आपको ले चलूंगा। पहले बिल्कुल जिस्मानियात के साथ आते थे। तो क्या हुआ, जब वो तशरीफ लाए तो लाने के बाद उन्होंने सलामी मोहब्बत पेश किया और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ किए कि क्या मामला है, बताइए, बयान कीजिए। तो उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ, मैं आपकी रूह को लेकर के जाने के लिए आया हूँ। मलकुल मौत की इतनी बातें सुने मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, और वो जलाली नबी नहीं थे। जब उनका जलाल में आना था कि अपने दस्त को उठाया, आपने दिया तमाचा, उनकी आंखें बाहर आ गई। अब देखिए मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। अब वो आंख को लेकर रब की बारगाह में तशरीफ ले गए कि मौला तेरा कलीम है, तेरा नबी है, वो मरना नहीं चाहता है, वो इस जमीन पे जिंदगी चाहता है, वो जीना चाहता है, उसकी रूह को लेने के लिए मैं गया तो ऐसा हाल किया। अब जब मलकुल मौत की मंजर को अल्लाह ताला के दरमियान पेश किया गया तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, अपनी कुदरत कामिला से सही कर दिया, फिर जाओ और जाने के बाद मूसा से पूछो वो कितनी साल जिएगा। एक और हदीस पाक में आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम से जो है कहा गया कि जाओ उसे कहना एक बछड़े के ऊपर, कहीं तफसीर में आया है कि गाय के ऊपर, वो अपने पंजे को मारे, हाथ को मारे, और मारने के बाद उनके हाथों में जितने बाल आए, बाल गिनती कर सकते हैं आप लोग, काउंटिंग, जितना बाल आए उतनी साल अल्लाह ताला आपको जिंदगी बख्श देगा। कितना आज के लोग होता ना तो दोनों हाथ ले लेते, मगर मूसा है अर्ज किए फिर बता उसके बाद क्या, तो कहा फिर मौत, उसके बाद भी मौत। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहे कि मैं रब के फैसले पे लब्बैक कहता हूँ, अभी मेरे रूह को ले चलो। उसी वक्त उनकी रूह को कब से मुसदी से जो है ना परवाज हो गई, उस वक्त से अल्लाह ताला ने सिस्टम को चेंज कर दिया। अब क्या सिस्टम चेंज हुआ, मलकुल मौत ने वादा किया रब से, मौला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। कोई अपने बाप से बिछड़ता है, कोई माँ से बिछड़ता है, किसी को देखा नहीं जाता है। ये तो मूसा थे जलाली नबी जिन्होंने हाथ चला दिया और आंखें बाहर आ गई, न जाने आगे चल के क्या क्या मामला होगा। तो अल्लाह ताला ने कहा अब तुम जाओगे तो कोई देखेगा नहीं, क्या है, कोई देखेगा नहीं, और कोई नहीं कह सकता है कि अल्लाह ताला ने उसको जो है ना मौत दी है। जो अहले इल्म होगा, जो दानिश्वर होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वही इंसान कहेगा, नहीं तो कहेगा कि वो गाड़ी से नहीं जाता, एक्सीडेंट नहीं होता, वो इंसान दवा खा लेता बच जाता, वो इंसान नहीं गिरता, नहीं मरता। तरह तरह के बहाना में अल्लाह ताला ने रहमत हक बहाना हमी जोयत, फारसी का ये एक शेर है कि अल्लाह ताला की रहमत बहाना तलाश करती है। अब उन लोगों की मौत ऐसे आएगी कि इंसान तमन्ना करेगा ये काम हो जाता तो जी जाता, यहाँ नहीं जाता तो नहीं मरता, मगर अल्लाह ताला ने मशीयत को फिट कर दिया वहाँ पे, उसकी मौत वहाँ पे निकलेगी तो वही निकलेगी। अब मौत के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स, वो दूसरे मुल्क का रहने वाला था, और क्या हुआ उस मुल्क में था, मलकुल मौत उनको देखने के बाद कहे कि इनको तो रूह निकालना यहाँ नहीं है, इनका निकालना है जहाँ मुल्क में है वहाँ।
अब उनको देखने के बाद वो कहीं यहाँ नहीं निकालूंगा, छोड़ दिए। और वह इंसान मलकुल मौत को देखा, भाग गया कि रूह निकालने के लिए आए हैं फरार वहां से। निकलने के बाद वो जहाँ अपने शहर मुल्क में पहुंचे, मलकुल मौत तशरीफ ले गए। क्या हुआ? मलकुल मौत वहां ले गए और फिर सवालों जवाब हुआ। तो बोले कि तुम्हारी रूह जो है अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो है हिसार में नहीं लिखा था, इलाके मोहल्ले में नहीं लिखा था, बल्कि रब ने तेरी मौत तेरे शहर में लिखा था। कहेंगे सुभान अल्लाह। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उस इंसान की जो है रूह वहाँ निकली और वहाँ से मलकुल मौत लेकर के चले गए। अब ये शेर आप मुलाजा फरमाएं कि कुछ दिनों बाद हम ही मिले, इसमें आराम कम ही मिलेंगे। हर इंसान चैनो सुकून तलाश कर रहा है। कोई इंसान आसमान पे कमंडे डाल रहा है, कोई चांद पे जा रहा है राहत सुकून तलाश करने के लिए, कोई इंसान दुनिया के इर्द गिर्द में चक्कर लगा रहा है। किसी इंसान की अगर मकान दुकान अगर मुजफ्फरपुर में हो जाए तो वह इंसान पटना के ख्याल में रहता है, अगर पटना में हो जाए तो दिल्ली के ख्याल में रहता है, दिल्ली में हो जाए तो मुंबई के ख्याल में रहता है, मुंबई में हो जाए न जाने वो अरब के और अदर कंट्री के ख्याल में रहता है। मगर उस इंसान को ये ख्याल नहीं रहता अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह का भी कुछ न कुछ मकसद है, अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है। वो इंसान दुनिया बनाने के चक्कर में कब्र की तन्हाई में पहुंच जाता है, मगर इबादत नहीं करता है। कुछ लोगों से कहा जाए तो हजरत अभी बहुत काम है, बाल बच्चा का शादी ब्याह सब बाकी है, अभी ये से झुक जाए। अल्लाह ताला जवानी की जो है इबादत को कबूल करता है, इसीलिए हुक्म है कि अगर आप जवान हैं तो हज कीजिए। अल्लाह ने अगर मालो दौलत से नवाजा है तो, वरना वहां जाने के बाद 2 फेरा लगाएंगे हमसे ना होगा, बेकार है। सिर्फ मार्का लेने के लिए जाएंगे हाजी का, और नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसके हज को कबूल कर लिया जाता है वह ऐसा बन जाता है कि दुनिया से माफिया से अलग हो जाता है, उसे लोगों को कुछ मतलब नहीं रहती। मगर जिसके हज को मरदूद कर दिया जाता है वो जितना खुरफात पहले नहीं रहता है उससे भी ज्यादा खुरफात हो जाता है। अब देखिए कितने लोग इसमें ऐसे भी है जिनका ज़हन कहाँ कहाँ मशगूल हो चुका है। शेर मुलाजा फरमाइए, कुछ दिनों बाद हम ही मिलेंगे, इसमें आराम कम ही मिलेंगे। कुरान कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हें अल्लाह की जिक्र से चैन सुकून मिलेगा। लेकिन कुरान खोलने का फुर्सत कहाँ है। कुरान शादी में भी अगर दिया जाए तो आजकल बच्चियों लोग भी जो है ना छूती नहीं है डर से, जब कोई इंसान जाएगा तो निकलेगा। और कई जगह पे मैंने अपनी आंखों की निगाहों से देखा भी है, छुआ भी है कि इंसान इंतकाल किया तो मदरसे के बच्चे को जो है हजरत भेज दीजिए। अब हजरत भी घोड़े घोड़े भेज दिए जाए पढ़ने के लिए, वहाँ पे वहाँ जनाजा रखा हुआ है, लाश अब पढ़ना है आपको। अब कुरान उतारा जा रहा है तो उसमें गर्दो गुबार जल्ला मकरा क्या क्या कब का कुरान है, तो शादी में जो मिला था वही रखा। अब बताइए कुरान कौन खाने के लिए नाज़िल किया गया है, कम से कम उसके माना को समझे। माना समझना तो दूर की बात है, कम से कम उसको पढ़े। एक हर्फ पे 10 नेकियां मिला करती है और आपके साथ वही चीजें जाएगी आपके साथ जो आपने कर लिया है। ये मत फिराक में है कि मेरा बेटा मेरा पोता मेरा नाती कितना याद रहेगा आपको, साल भर 2 साल मुश्किल से 5 से 10 साल मान लीजिए याद कर लेगा। उसके बाद आपका नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगी। कोई लोग बता दे है ना कि किसी के खानदान में लगकर दादा उनसे भी 2-4 पुश्त आगे को याद करते हो, अभी कोई याद नहीं करता है। आपके साथ जो आपका अमल है वही जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जा सकता है। मुलाजा फरमाया, कुछ दिनों बाद हम ही मिलेंगे, इसमें आराम कम ही मिलेंगे। कि कुछ दिनों बाद हम ही मिलेंगे, इसमें आराम कम ही मिलेंगे। दौलतों पे न फूलो समारो, दौलतों पे न फूले समारो, इस खुशी का भरोसा नहीं है। दौलतों पे न फूले समारो, इस खुशी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अगर धड़कन
धड़कन बंद हो जाए तो लोग हार्ट का जो है ना बता देते हैं कि हार्ट का जो है ना ज्यादा हो गया था, बीपी बढ़ गया था। रब की मंजूरी वही थी, चाहे बीपी बढ़ जाए चाहे ना बढ़े, कुछ भी हो, रब की मंजूर जिस दिन आ गई कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता है। आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और वो नहीं टिक पाए। वो आने के बाद दावा किए थे, समझे, मतलब ये है कि उनकी भी ख्वाहिश ये थी कि पूरी कायनात मेरी है, उसको कोई था ही नहीं, पूरी जमीन उन्हीं की थी। उनके बाद उनके औलादे आए, उन्हीं की जमीन थी। मगर आज लोग उसी में फिर पड़ा हुआ है। रब को याद कीजिए। अगर इंसान अपनी पैदाइशी के ऊपर गौर फिक्र कर ले तो मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि इंसान इस जमीन पे खुराफात कर ही नहीं सकता है। अब शेर पहुंचा रहा हूं, राजा फरमाए कि एक चराग मोहब्बत जलाओ, एक चराग मोहब्बत जलाओ, कब्र को अपनी रोशन बनाओ। दुनिया में हर चीज का इंतजाम है, लाइट है, एलईडी बल्ब है। लाइट अगर ना भी लीजिए इस दौर में तो सोलर काम कर जाएगा लगा करके, समझे ना, रोशनी में ऐसा आ जाएगी। मगर कब्र में कौन सोलर काम करेगा? वहाँ पे क्या फ्री से आप लोग पानी नहीं पीजिएगा ठंडा करके, कूलर उलर कुछ किसी चीज का इंतजाम नहीं है। मगर इंसान अगर चाहे तो हर एक चीज वहाँ पे मौजूद हो जाएगी। वहाँ की हवाएं ऐसी है कि अगर इंसानों को लग जाए तो फिर वो इंसान दुनिया को भूल जाए। वहाँ की अगर हवाएं लग जाए तो इंसान दुनिया को भूल जाएगा। मगर इंसान जब वहाँ कूलर लगाता है दुनिया में तो कम से कम कब्र में भी कूलर लगाने के लिए सोचना चाहिए। ऐसा नहीं जाके रख दे, बल्कि नामे अमाल में ऐसे ऐसे कार्य खैर करे इंसान कि वो सदका जारिया हो जाए, तो दुनिया में रहे फिर भी उसको फायदा पहुंचे और बाद में कब्र में चला जाए फिर भी उसको फायदा पहुंचे। अब पहुंचाना शेर राजा फरमाए कि एक चराग मोहब्बत जलाओ। आज इंसान जो है सिर्फ नफरत की आग में जल रहा है। आजकल अगर कोई बच्चा पढ़ भी रहा है तो उसके घर वाले उससे खुश होते हैं, तो उसके बगल वाले जो है ना उससे ना इत्तेफाकी करते हैं कि आगे जा रहा है। पैर खींचने के चक्कर में लोग लगा रहता है। कोई इंसान आले मकाम पे पहुंच रहा है, देख के लोगों को हसद और जलन होती है। मगर यह हसद जलन किसी और जगह से नहीं आई है, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जा रहा था तो शैतान ने किया था सबसे पहले। किसने किया था? शैतान को थी हसद और जलन। उसने आदम अलैहिस्सलाम को जो है ना ये शिकम पे ही थूक दिया था। थूकने के बाद उसका बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसे काट दिया गया, उसको क्या क्या बनाया गया था उस वक्त। यहाँ शेर मुलाजा फरमाए कि एक चराग मोहब्बत जलाओ, कब्र को अपनी रोशन बनाओ, कब्र की अपनी रोशन बनाओ, कि एक चराग मोहब्बत जलाओ, हश्र तक इसमें सोना पड़ेगा, हश्र तक इसमें सोना पड़ेगा, रोशनी का भरोसा नहीं है, हश्र तक इसमें सोना पड़ेगा, रोशनी का भरोसा नहीं है। बंद हो दिल की धड़कन, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और इंसान अगर वो इंसान रात की तन्हाई में, इंसानों को चाहिए कि रात की तन्हाई में और इत्मीनान और सुकून के साथ अपने सीने पे हाथ रख करके एक दफा सोच ले कि अल्लाह ताला ने जो हमें पैदा किया है वो किस लिए पैदा किया है, किस लिए बनाया है, समझे ना। कम से कम एक दफा वो इंसान अपने सीने पे हाथ रख के सोच ले तो फिर इंसान को बात समझ में आ जाए कि अल्लाह ने मुझे किस लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मतलब मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ पैदा किया है तो इबादत के लिए पैदा किया है। किसके लिए? इबादत के लिए पैदा किया है। अब शेर मुलाजा फरमाइए, इसके बाद असल मौजू की तरफ मैं आता हूँ।
आज मैंने दो कलाम का 2-3 शेर सुनाऊंगा जो बिल्कुल मुनफरिद होगा और हमारे जो खिदमत गुजार है अहमद बाबू का ये कहना है। आप सुनेंगे शेर, इंशाअल्लाह आप अगर नहीं कहेंगे तो फिर दिल गदगद हो जाएगा, फिर आप कहेंगे मुझे मैंने ऐसा शेर लाया है कि मौत आएगी सर ताज जाबी, सुनी हो जाएगी बज़्म गास्ती, सुनी हो जाएगी बज़्म गास्ती। अब ये इस माहौल में ढल गया है तो इसको भी अच्छा लग रहा है, देना चाहिए, मगर इस माहौल से अलग हो जाए तो इसको भी ठीक नहीं लगेगा, है कि नहीं? इसलिए बताया गया कि हर इंसान फितरत इंसान पे पैदा लेता है, हर बच्चा फितरत इंसान पे पैदा लेता है। कुल्लु मौलूदिन युलदु यहूदानी व नसरानी व मौजूसानी, उसके माँ बाप उसे यहूदी बना दे, नसरानी बना दे या माजूसी बना दे, जो चाहे उसके माँ बाप के ऊपर है, मगर हर एक इंसान पैदा लेता है फितरत इस्लाम पे। अब मुलाज़ा फरमाएं कि मौत आएगी सर ताज जाबी, सुनी हो जाएगी बज़्म गास्ती, डूब जाओगे तारीकियों में, रोशनी का भरोसा नहीं है, डूब जाओगे तारीकियों में, रोशनी का भरोसा नहीं है। अच्छा, अब वो शेर पूरा देता हूँ मुलाज़ा फरमाएं जो मैंने नया शेर पढ़ने की कोशिश किया है। और ये शेर जो है हम लिखे थे अपने, समझ लीजिए कि मेरा भाई की नानी की इंतकाल हो गया था, उसमें मैंने कलाम ये लिखा था। आज ये यहाँ पढ़ा जा रहा है, मुकद्दर की बात है और यहाँ सुनाया जा रहा है। आप मुलाज़ा फरमाएंगे और ये क्या है, मुलाज़ा फरमाएं कि तेरी तोरे बंदे, तेरी तोरे बंदे पे होने वाले हमेशा दादी। देखिए पोते की दिल की सदा क्या है, आप मुलाज़ा फरमाएंगे कि तेरी तोरे बंदे, तेरी तोरे बंदे पे होने वाले हमेशा दादी। अब जिनकी नानी है वो भी कह सकते हैं, है कि नहीं? नानी, दादी, मामी सब आ सकता है। मुलाज़ा फरमाएं तेरी तोरे बंदे पे होने वाले हमेशा दादी, तेरी तोरे बंदे पे होने वाले हमेशा दादी, तेरी तोरे बंदे पे होने वाले हमेशा दादी, तेरी तोरे बंदे पे होने वाले हमेशा दादी। अब पोता लोग जो भी है सब लोग कह दे एक बार दादी कहिए तो, तेरी तोरे बंदे पे होने वाले हमेशा दादी, तेरी तोरे बंदे पे होने वाले हमेशा दादी, कि तेरी तोरे बंदे पे होने वाले हमेशा दादी, तेरी तोरे बंदे पे होने वाले हमेशा दादी। रब से करता, रब से करता, रब से करता हूँ ये फरियाद रोज़ाना दादी, रब से करता हूँ ये फरियाद रोज़ाना दादी, रब से करता हूँ ये फरियाद रोज़ाना नानी, रब से करता हूँ ये फरियाद रोज़ाना नानी। अब देखिए इसका एक शेर सुनाता हूँ और शेर में बिल्कुल सदाकत आप पाएंगे। और मैंने मरहुमा को देखा भी है कि मैं जब भी आता था तो ये मरहुमा ऐसी थी कि मुझ जैसे इंसान से भी पर्दा किया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और शरीयत ये हुक्म भी है पर्दे करने का, कह दो सुभान अल्लाह, है कि नहीं? औरतों को हुक्म है पर्दा करने का, ये सदाकत है, कोई किस्म और झूठ नहीं है। वो क्या है, मुलाज़ा फरमाएं एक बार, कह दो सुभान अल्लाह कि फातिमा ज़हरा के सीने में बसाए उसवा, फातिमा ज़हरा के सीने में बसाए उसवा। अब वो पर्दे का शेर आ रहा है, मुलाज़ा फरमाएंगे। और हमारे ये भी बाबू आ गए सुफियान, माशाअल्लाह क्या बात है। टोपी लगा लीजिए, टोपी लगाना नबी की सुन्नत है कि हमने देखा है निगाहों से कोई किस्म नहीं, मतलब होता है झूठ, अरबी का लफ्ज़ आ रहा है। मुलाज़ा फरमाएं हमने देखा है निगाहों से कोई किस्म नहीं, हमने
देखा है निगाहों से कोई किस्म नहीं, कि हमने देखा है निगाहों से कोई किस्म नहीं, हमने देखा है निगाहों से कोई किस्म नहीं। हर एक इंसान से करती, हर एक इंसान से करती रही पर्दा दादी, हर एक इंसान से करती रही पर्दा नानी, हर एक इंसान से करती रही पर्दा दादी, हर एक इंसान से करती रही पर्दा दादी। और शेर लिखने के लिए जब इंसान तन्हाई में जाता है तो दुनिया को भूल जाता है कि नहीं? जब तक वो दुनिया को भूलेगा नहीं और शेर की दुनिया में उतरेगा नहीं, तब तक शेर सफेद किरतास से मरकूब नहीं हो सकता है। अब वो शेर को चाहता है मुलाजा फरमाए कि जाने वाली तो चली गई, मगर जाने वाली चली गई तो कुछ छोड़ करके गई है, और उनके वारिसीन को कैसा महसूस हो रहा है शेर के जरिए पढ़ने जा रहा है। मुलाजा फरमाए कि अहले खाना को तेरे जाने पे ऐसा है लगा, लगता है कि ये शेर सब जो है आप लोगों को सर से जा रहा है क्या? अगर नहीं जा रहा है तो धीरे से कहिए एक बार सुभान अल्लाह, धीरे से कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, जो बच्चा लोग हैं तुम लोग भी बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, सलमान खान बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए शेर में पहुंचा रहा हूँ कि अहले खाना को तेरे जाने पे ऐसा है लगा, अहले खाना को तेरे जाने पे ऐसा है लगा, कि अहले खाना को तेरे जाने पे ऐसा है लगा, अहले खाना को तेरे जाने पे ऐसा है लगा। जैसे आबाद चमन हो गया सोना दादी, जैसे आबाद चमन हो गया सोना दादी, जैसे आबाद चमन हो गया सोना दादी, जैसे आबाद चमन हो गया सोना दादी। और मक्ता पहुंचा देता हूँ इस कलाम का, आशार तो बहुत ज्यादा है, मक्ता आप सुन लीजिए कि कल्ब आसिफ से सदा आती है हर एक लम्हा, कल्ब आसिफ से सदा आती है हर एक लम्हा, कल्ब आसिफ से सदा आती है हर एक लम्हा, कल्ब आसिफ से सदा आती है हर एक लम्हा, कि कल्ब आसिफ से सदा आती है हर एक लम्हा, कल्ब आसिफ से सदा आती है हर एक लम्हा, कि आपकी याद सताती है हमेशा दादी, आपकी याद सताती है हमेशा दादी, आपकी याद सताती है हमेशा दादी, आपकी याद सताती है हमेशा दादी। अब देखिए मैं